हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की इंग्लिश की बुक का यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। ये चैप्टर के नाम से तो ऐसा लगता है कोई आदमी है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो और उसने कोई फुटप्रिंट डिस्कवर किया। आइए पढ़ते हैं। हाँ, हमारी स्टोरी से पहले यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिखा है, ये से पढ़ते हैं और समझते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। जो रॉबिन्सन क्रूसो एक आदमी का नाम है, उसकी जो शिप है वो सी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब वो टूट गई थी। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वो बहुत सालों तक अकेले ही रहा और वो किसी आदमी को ढूंढ रहा था अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ रहने के लिए। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसने एक फुटप्रिंट को देखा सैंड पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट डिड देन। आइए ढूंढते हैं उसके बाद क्या हुआ। वन डे व्हेन आई वाज अप टूवर्ड्स माय बोट। एक दिन जब मैं मेरी बोट के पास जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। मैं एकदम डर गया, सरप्राइज हो गया, डरा नहीं सरप्राइज हो गया एक आदमी के फुटप्रिंट को देख के। आई स्टूड अमेज्ड। मैं खड़े खड़े अमेज्ड हो गया। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी। मैंने सुना, मेरे चारों तरफ देखा मैंने। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मेरे को ना कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं और ऊंचाई पर गया कुछ देखने के लिए, कोई मेरे को मिलता है क्या वो देखने के लिए। बट इट वॉज नो गुड। पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मेरे को एक ही फुटप्रिंट मिला, उसके अलावा एक भी फुटप्रिंट नहीं मिला। I went to it again to see if there were many more footprints and to tell if it had been many imagination. मैं उसको देखने के वापस गया कि वहाँ पे और फुटप्रिंट है या फिर वो मेरी कल्पना है। But I was not mistaken, for there was exactly the print of foot, toes, heels, every part of a foot. पर वो एक मेरी कल्पना नहीं थी, वो असली में एक फुटप्रिंट था। वो आदमी का था, क्योंकि उसमें टोस थे, हील्स थी और एक फुट के हर पार्ट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं सोच नहीं पा रहा था कि वो फुटप्रिंट वहाँ पे कैसे आ गया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैं वहाँ पे खड़े खड़े बहुत देर तक सोचने लगा, पर मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज होने लगा। एट लास्ट I returned home very frightened, looking behind me after very 2 or 3 steps. मैं डरते डरते मेरे घर जा रहा था और 2 से 3 स्टेप के बाद मैं बार बार पीछे देख रहा था। Mistaking every bush and tree to be a man. मेरे को हर झाड़ियाँ और हर पेड़ एक आदमी की तरह दिख रही थी। When I came to my cave which I called my castle. जब मैं मेरी गुफा में आया, जिसको मैं कैस्टल बोलता हूँ, आई रन इन साइड इट। मैं उसके अंदर भाग गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड। जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर। मेरे को याद नहीं है विदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाई द होल। मेरे को इतना भी याद नहीं है कि मैं लेदर के सहारे आया, जो लेडर थी, सीढ़ी थी, उसके सहारे आया, या फिर जो होल था होल रॉक विच आई कॉल्ड द डोर। होल रॉक, जिसको मैं डोर कहता हूँ, मैं उसके सहारे है, मेरे को याद भी नहीं है था। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनिमल कुड रन। मैं बहुत जोर से भागते भागते आ रहा था, जितना कि कोई जानवर भाग सकता था उससे भी तेज। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। मैं उस रात सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन। मैं उसी के बारे में सोचता रहा कि मैंने उस टाइम क्या देखा था। द मोर अफ्रेड आई बिकेम। मैं और डर गया। I thought it could be one of the savages of mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैंने सोचा अगर कोई उसको देखेगा, मेरी बोट को देखेगा, तो वो सोचेगा कि यहाँ पे कोई आ गया है, यहाँ पे कोई रहने आ गया है। Luckily I was not on shore at that time. अच्छा हुआ मैं उस टाइम पे, जब वो आदमी वहाँ पे था, जब वहाँ पे कोई था, अच्छा हुआ मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। लेकिन उसने मेरी बोट तो देख ली होगी। इफ़ ही हैड सीन द बोट
seen the boat, he would have realized that someone lived on the island would soon return with others to kill and eat me. जो फिर अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो वो सोच रहा होगा वो आदमी कि यहाँ पे कोई आ गया है, तो अपने साथ वो अपने साथियों को लेके मेरे को मारने के लिए और खाने के लिए आ जाएगा. एंड सो आई ले फियरलेस फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया बहुत दिनों तक, और फिर मैं मेरे बचाव के लिए प्रे करने लग गया. इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out of investigate. फिर मैं जैसे जैसे मैं थोड़े दिन होते गए, मैं वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल टाइप हो गया. मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई डर की बात नहीं है, और फिर मैं ढूंढने चले गया. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली. लेकिन अभी भी जब भी मैं चलता था तो मैं मेरे पीछे देखता था बार बार, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी अफ्रेड, क्योंकि मेरे को अभी भी बहुत डर लगता था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, जब मैं 2 से 3 दिन तक घूमते रहा और मेरे को कुछ नहीं मिला, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर. फिर मैं थोड़ा सा बहादुर हो गया, क्योंकि मेरे को लगा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर. मैंने सोचा कि एक बार मैं वापस से उस जगह पे जाता हूँ जहाँ पे वो फुटप्रिंट था, और वो फुटप्रिंट को अच्छी तरह देखता हूँ. आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क. फिर मेरे को एक आइडिया है. मैंने सोचा कि मैं अपने फुटप्रिंट को वो जो फुटप्रिंट था उसके साथ एक बार नापता हूँ. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट I realized that I could not be my footprint, because I had not came to this part of the beach since a long time. जब वो उसके पास गया, उसके फुटप्रिंट के पास गया, तो उसको याद आया, उसको ये रियलाइज़ ही हुआ कि ये फुटप्रिंट मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे कभी आया ही नहीं हूँ. सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट. और दूसरी बात, जब मैंने मेरा फुटप्रिंट उस पर रखा, इट सीम लार्जर देन माई ओन. वो मेरे फुटप्रिंट से बहुत बड़ा था. माई फियर रिटर्न. मेरा डर वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. मैं अपने घर वापस आ गया ये सोचकर कि वहाँ पे कोई है. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. जो आइलैंड था वो इनहेबिटेड था. इनहेबिटेड मतलब क्या होता है? वहाँ पर कोई रहता होगा. और फ्रिटेंड मतलब ये होता है डरा हुआ. अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूसो. ये एक बुक है जिसका छोटा सा पार्ट हमारी बुक में दे रखा है. यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. आइए इसकी न्यू वर्ड्स देखते हैं. सैवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट. सैवेजेस मतलब होता है जंगली लोग होते हैं जो बहुत सालों से रहते हैं उस जगह में, उन्हें सैवेजेस बोलते हैं. मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड. मेनलैंड मतलब होता है बहुत बड़ा जो लगातार चलते रहता है ना, उसे हम बोलते हैं मेनलैंड. वेंडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनाइट रूट. मैं उस जगह पे गया जहाँ पे मेरे को पता नहीं था इसका रास्ता कहाँ से. बोल्डर मतलब मोर कॉन्फिडेंट, मुझे और कॉन्फिडेंस आया. इनहेबिटेड मतलब ऑक्यूपाइड, ड्यूलेड इन मतलब वहाँ पे कोई है. अब हमारा टॉपिक है लेट्स रीड. इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्रूसो को कैसे पता चला कि जो वहाँ पे वो प्रिंट था वो एक फुटप्रिंट था. जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसको कैसे पता चला होगा? ये हमारी जो बुक है इसमें दे रखा है. इसका आंसर जो हमारा चैप्टर है उसी में इसका आंसर दे रखा है. तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है उससे ऐसे पता चला होगा क्योंकि उसका जो हमारा फुटप्रिंट होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे कि उसकी फिंगर्स होती है, हमारे पार्ट की फिंगर्स होती हैं, हमारे पार्ट के टोज होते हैं, हील्स होती हैं. तो उससे जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसको ऐसे पता चला कि वो एक फुटप्रिंट है. देन तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं. रॉबिन्सन क्रूसो वॉज श्योर बिकॉज दैट फुटप्रिंट हैज टोज एंड हील विच लुक जस्ट लाइक अ ह्यूमन फुट. देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज. उसको झाड़ियाँ और ट्रीज देखने पे डर क्यों लगता था?
उसको डर इसलिए लगता था क्योंकि उसको हर जो झाड़ियाँ थी और पेड़ थे वो एक आदमी की तरह लगता था जो उसे उसके पीछे आ रही है. He was afraid when he looked at the bushes and trees which seemed like a body of a man chased him. Then third question है, why did Robinson pray when he saw that the footprint? वो प्रे क्यों करने लग गया वो फुटप्रिंट को देख के? उसने सोचा वहाँ पे कोई आदमी है और वो अपने साथियों के साथ आएगा मुझे मारने के लिए, इसलिए वो प्रे करने लग गया बचाव के लिए. तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन प्रेड ऑन सीइंग द फुटप्रिंट बिकॉज ही वांटेड सेफ्टी. ही थॉट that there must be savages of mainland who had wandered on the shore, and if he had seen his boat he could kill and eat him next time. Then हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे हमको एमसीक्यूज दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको राइट आंसर पे टिक मारना है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज कुड बिकॉज ही वॉज रेसिंग. नो. He was afraid. He was hurried to go home. नहीं, इसका आंसर होगा he was afraid. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, he could not sleep because first there was an animal outside his cave. No. He thought savages had come from the mainland. His bed was uncomfortable. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. उसको डर था कि जो लोग थे, जंगली लोग थे, वो उसके पास आ ना जाए. और सी ऑप्शन है, उसका बेड अनकम्फर्टेबल था. नहीं, उसका बेड कंफर्टेबल था उसको. देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्रूसो जो था उसको श्योर कैसे था, वो श्योर कैसे था कि वो उसका फुटप्रिंट नहीं है. ए ऑप्शन है, इट डिडंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट. नो. इट लुक स्मॉलर देन हीज. नो. He had not come to his part of the beach in a long time. Yes, ये आंसर सी आंसर इज करेक्ट. वो उस जगह पे पहले कभी आया नहीं था बहुत दिनों से. देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो. ऑन अ बोट, इन अ टाउन, अलोंग ऑन एन आइलैंड, ऑन एन एरोप्लेन. तो इसका आंसर हो जाएगा अलोन ऑन एन आइलैंड. वो एक आइलैंड पे अकेला था. यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, रॉबिन्सन क्रूसोस. यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है. हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, समझ लिया है, और जो इसके न्यू वर्ड्स थे वो भी पढ़ लिए, समझ लिए. इसके जो 4 क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं और उन्हें सॉल्व कर लिया है. तो हम मिलेंगे नई वीडियो में इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आगे के. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तब तक के लिए बाय बाय. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब